नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। राजस्थान करंट अफेयर्स की मॉर्निंग क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा का रिवाइज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ में वीडियो के एंड में हम एक जिले की बात करने वाले हैं और उसके साथ में उससे संबंधित जितने भी उसके तथ्य बनते हैं उनकी बात करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात करें पिछली कक्षा का रिवाइजन जो है उस देखिए राजस्थान के अंदर किस जिला प्रशासन के द्वारा 28 स्मार्ट लाइब्रेरी है वो बनाई जाएगी। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी स्मार्ट लाइब्रेरीज की। तो बीकानेर जिले के अंदर स्मार्ट लाइब्रेरीज जो है वो बनाई जाएगी। 28 स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई जाएगी बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों को टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार मिले हैं? तो 8 जिलों को टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार मिले हैं। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 19 दिसंबर 2021 को। राज्य के शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन किस जिले में संपन्न हुआ? बीकानेर के अंदर। देश के सबसे बड़े मेडिकल टावर का निर्माण राजस्थान के किस जिले में प्रस्तावित है? जयपुर जिले के अंदर प्रस्तावित है। तो पिछली कक्षा का रिवीजन हमने बात की। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम बात करते हैं अमराजी भगत जो कि राजस्थान के लोक देवता है का पैनोरमा किस जिले में बनने जा रहा है? अमराजी भगत राजस्थान के लोक देवता, यहाँ पे ये पैनोरमाज बनने जा रहे हैं। काफ़ी सारे पैनोरमाज हैं, उनकी बात करने वाले हैं हम। राजस्थान के अंदर बनने जा रहे हैं। तो अमराजी भगत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान के लोक देवता चित्तौड़गढ़ के अंदर ये पैनोरमा है वो बनने जा रहा है। खास बात, अमराजी जो भगत है उनको अनगढ़ बावजी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ से अमराजी भगत अनगढ़ बावजी, ये ध्यान रखना है आपको। और इनका पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में बनेगा। केसरी सिंह भारत जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, इनका पैनोरमा भीलवाड़ा के अंदर। और पन्ना धाय के पैतृक स्थल पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर ये पैनोरमा इनका बनने जा रहा है। तो ये पैनोरमाज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। तो पैनोरमाज की हम बात करें तो प्रमुख प्रस्तावित पैनोरमाज बनने जा रहे हैं वो है पृथ्वीराज पैनोरमाज, आपको याद रखना है, अजमेर के अंदर है। सवाई भोज पैनोरमा आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। पन्ना धाय पैनोरमा चित्तौड़गढ़ के अंदर। महात्मा ज्योतिबा फुले पैनोरमा जयपुर के अंदर। महर्षि नवल स्वामी जो पैनोरमाज है वो जोधपुर के अंदर। कान्नड़ देव पैनोरमा जालोर के अंदर। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा पोखरण में। राव बीकाजी बीकानेर के अंदर। केसरी सिंह भारत शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अमराजी भगत पैनोरमा बताया आपको, ये दौलतपुरा के अंदर। दौलतपुरा कहाँ पर? ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। अमराजी भगत पैनोरमा चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में स्वामी आत्माराम पैनोरमा जयपुर के अंदर। वीरमदेव पैनोरमा जालोर के अंदर। राणा पुंजा पैनोरमा गोगुंदा में। और केला देवी पैनोरमा जो है वो करौली के अंदर बनने जा रहा है। तो प्रस्तावित पैनोरमा जो है ये याद रखने वाली बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैनोरमाज है। पेपर में कोई भी पैनोरमा है वो पूछ सकता है। आगे बात करें हम हाल ही में जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को स्थान मिला है तीसरा। स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट है ये 2022 जारी हुई है, जिसके अंदर राजस्थान है वो 15वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले 15वें स्थान पर था और वहां से खिसक कर वो कौन से स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया। इस प्रकार राजस्थान ने इस लिस्ट के अंदर विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते हैं? 20 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 8 तो पहले स्थान पर रहा है और 12 में वो दूसरे स्थान पर रहा है, सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवास आदि श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है, टॉप पर रहा है। तो स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट जारी हुई है 2022 की। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का स्थान जो रहा है वो तीसरा रहा है। 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार 2022 राजस्थान की किस संस्था को दिया गया है? तो राजस्थान की आफरी को 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये आफरी, पूरा नाम इसका शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी। ये आफरी ध्यान रखना है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। इसका मतलब ये है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय जो है वो है जोधपुर के अंदर। और इसी प्रकार एक काजरी भी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका पूरा नाम है काजरी का। और आफरी है जिसका पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। आफरी को 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार मिला है। कहाँ पर मिला है, कब मिला है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मिला है
33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार पर्यावरण संस्थान जोधपुर की तरफ से ये दिया गया है। अब बात करें हाल ही में पशुपालन विभाग भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ऊन व दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है। ऊन और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है वो प्रथम रहा है। ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बात करें देश भर में पशुपालन विभाग जो देश का है उसकी तरफ से आंकड़े जारी हुए हैं। ऊन उत्पादन दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन का 15.05% है और देश के कुल ऊन उत्पादन का 45.91% उत्पादन है वो राजस्थान है, वो पहले स्थान पर है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो पूरे देश का जो है वो 15.05% है वो राजस्थान में उत्पादन होता है और ऊन की बात करें तो 45.91% है वो कुल देश के 45.91% उत्पादन जो है वो उनका राजस्थान में होता है और इन दोनों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है, और ऊन उत्पादन में जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादन में और ऊन उत्पादन में दोनों में राजस्थान का पहला नंबर है। और ये आंकड़े किसने जारी किए हैं? देश के पशुपालन विभाग ने, सेंटर का जो पशुपालन विभाग है उसने ये आंकड़े जारी किए हैं। अब इस वीडियो में हम झुंझुनू की बात करेंगे। झुंझुनू का शुभंकर, काला तीतर, परिवहन कोड RJ18, स्थापना 5वीं-6वीं शताब्दी में। वैसे 1730 के अंदर इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये काफ़ी पहले ही स्थापित हो चुका है 5वीं-6वीं शताब्दी के अंदर। उपनाम सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जो जिला है वो झुंझुनू के अंदर है और वीरों की भूमि भी झुंझुनू को कहा जाता है। सर्वाधिक सैनिक मतदाता का मतलब हो गया कि जो सैनिक वोट है या सर्वाधिक सैनिक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? झुंझुनू के अंदर देखने को मिलेंगे। वीरों की भूमि है वो किसे कहा जाता है? झुंझुनू को कहा जाता है। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? चिड़ावा है, नवलगढ़ है, महनसर है, बिसाऊ है। अब देखिए चिड़ावा जो है वो झुंझुनू के अंदर है और चिड़ावा का मतलब यहाँ पे भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्रों की विशाल जो हवेलियां हैं यहाँ फेमस है चिड़ावा के अंदर। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। नवलगढ़ में आपको ये नवलगढ़ है, इसको गोल्ड सिटी भी कहा जाता है, झुंझुनू की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है शेखावटी की। चौखानी की हवेली भी यहाँ पे है नवलगढ़ के अंदर। पोदार की पाटोदियाँ, यहाँ पे पोदार पाटोदियाँ की हवेलियाँ जो है वो यहाँ प्रसिद्ध है। महनसर की बात करें तो महनसर भी एक शहर है जहाँ पे झुंझुनू, जहाँ पे महनसर के अंदर ये कुछ भित्ति चित्रों की जो शैलियाँ हैं या दुकानें हैं जो यहाँ पे मिलेगी महनसर झुंझुनू में। बिसाऊ भी झुंझुनू के अंदर है और ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मूक रामलीला के लिए भी ये बिसाऊ प्रसिद्ध है। मंडावा भी झुंझुनू में, मंडावा भी झुंझुनू में है। मंडावा में रामनाथ गोयनका की हवेली है वो प्रसिद्ध है और भित्ति चित्र भी यहाँ पे आपको आकर्षण के अंदर मिलेगी। नरहड़, नरहड़ का मतलब नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर किस जिले में है? झुंझुनू के अंदर है। नरहड़ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हजरत शक्कर बाबा की दरगाह, हजरत शक्कर बाबा की दरगाह भी नरहड़ के पीर में स्थित है। रानी सती का मंदिर है। खेतड़ी महल है, खेतड़ी महल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की ताम्र नगरी है वो खेतड़ी को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन का मठ भी खेतड़ी के अंदर है और पन्ना लाल शाह का तालाब भी खेतड़ी के अंदर है। अब बात करें इसके जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी, कायम खानी वंश जो है उसकी स्थापना झुंझुनू में होती है और कायम खान के जो पुत्र है मोहम्मद खान वो ये स्थापना करते हैं। राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंदर खोला गया। भक्तों की हवेली भी झुंझुनू में स्थित है। राज्य का गधा अभयारण्य झुंझुनू में है। राज्य का प्रथम मोर अभयारण्य भी झुंझुनू में प्रस्तावित है। पन्ना लाल शाह तालाब बताया था मैंने आपको, सतरंगी तालाब जिसको कहा जाता है, ये भी खेतड़ी में यानी झुंझुनू में है। शेखावटी के अजीत सिंह शासक थे। अजीत सिंह, उन्होंने नरेंद्र दत्त का नाम क्या रखा था? विवेकानंद रखा था। तो पूरे भारत में स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है, वो नाम किसकी देन है? झुंझुनू के ही अजीत सिंह की देन है। सुनारी सभ्यता का संबंध किससे है? झुंझुनू से है। राव शेखा की छतरी कहाँ पर है? झुंझुनू में। और सकराय माता का मंदिर जो है वो झुंझुनू के अंदर है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे पिछली क्लास का रिवीजन लेकर और एक नया जिला लेकर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।